तो फिरोजाबाद सुहाग नगरी में जारी है डेंगू का कहर। देवाशीष के द्वारा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक बताया गया है कि सुहाग नगरी में डेंगू का कहर जारी है। दर्जनों बच्चों की डेंगू से अभी तक मौत हो चुकी है। राज्यसभा सांसद एवं प्रभारी मंत्री ने फिरोजाबाद जाकर हालचाल जाना। युद्ध स्तर पर संचारी रोगों की रोकथाम के आदेश पारित कर दिए गए हैं। जलभराव एवं गंदगी की वजह से ये बीमारी फैल रही है। निगम क्षेत्र के खाली प्लॉटों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप यूसी न्यूज के माध्यम से ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जलभराव है और गंदगी का अंबार साफ तौर पर इस तस्वीरों से निकल कर आ रहा है, जो सबसे बड़ी वजह है डेंगू फैलाने की। तो निगम क्षेत्र के खाली प्लॉटों में गंदगी का साम्राज्य लगा हुआ है। जलभराव व गंदगी को खत्म करने के लिए निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। अब तक करीब 30 से ज्यादा बच्चों की डेंगू से जान जा चुकी है। उसके बाद प्रशासन की आंखें और नींद टूटी है, जिसके बाद अब कमर कसी गई है प्रशासन द्वारा गंदगी को खत्म करने और जलभराव की समस्या को समाप्त करने की ओर। तो परिजनों से मिलने पहुंचे सदर विधायक मनीष असीजा, मेयर नूतन राठौर एवं नगर आयुक्त प्रेरणा शर्मा भी मौके पर मौजूद रही। डेंगू की दस्तक ने उड़ाई सुहाग नगरी के बाशिंदों की नींद। सीएमओ नीता कुलक्षेत्र ने किया तीसरी वेव का इनकार। वहीं हमारे साथ संवाददाता देवाशीष शर्मा इस खबर पर जुड़ चुके हैं। देवाशीष, आपके द्वारा ये रिपोर्ट जो कवर की गई है इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से तस्वीरों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ये गंदगी का अंबार कितने वक्त से लगा हुआ है, और अब जब 30 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी तब प्रशासन की नींदें टूटी हैं। बिल्कुल प्रीति, दर्शकों को बता दें कि सुहाग नगरी फिरोजाबाद में पिछले एक हफ्ते से लगातार डेंगू का कहर जारी है और दर्जनों बच्चों की मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है डेंगू के कारण, जिसके बाद लगातार धरातल पर तमाम उपयुक्त कदम उठाने की बात की जा रही है। लेकिन जो प्लॉटों की जो गंदगी है, सबसे बड़ी समस्या जो है आज की तारीख में कि जन सहयोग की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि नगर निगम और तमाम जो अधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि निगम क्षेत्र में तमाम जो खाली प्लॉट पड़े हैं जहां पर गंदगी है, उस गंदगी को दूर करने के लिए जन सहयोग की बेहद आवश्यकता है। नगर निगम द्वारा लगातार खाली प्लॉटों की सफाई कराई जा रही है। लेकिन चीती सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से जलभराव और गंदगी के चलते डेंगू फैला है, उसके बाद कोरोना के बाद बिल्कुल देवाशीष, आपने एकदम सही बात कही कि इसमें जनता का सहयोग भी सबसे अहम हो जाता है और जब इस तरह का गंदगी का अंबार लगता है तो जनता को भी सहयोग देने की जरूरत हो जाती है कि इस तरह से गंदगी ना फैलाए, जिसके चलते उन्हें ही परेशानियां हो रही है। हालांकि परिजनों से मिलने सदर विधायक मनीष असीजा भी पहुंचे थे, उनके साथ न्यूतम राठौर भी वहां पर नगर आयुक्त मौजूद थी। क्या कुछ बात हुई है, उन्होंने लोगों से क्या संवाद किया? बिल्कुल, सीएमओ को लेकर जिस तरीके से नीता कुलश्रेष्ठ ने तीसरी लहर की आशंका जताई थी, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये साफ किया कि बिल्कुल किसी भी रिपोर्ट में अभी तीसरी लहर का अंदेशा नहीं है, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। वहीं डेंगू की दस्तक से सुहाग नगरी के बाशिंदों की इस समय नींद उड़ी हुई है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यही है, सदर विधायक मनीष असीजा हो या मेयर नूतन राठौर हो या नगर आयुक्त प्रेरणा शर्मा हो, सभी अपने अपने तरीके से धरातल पर पहुंच रहे हैं, परिजनों से मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जगह जगह जो गंदगी का अंबार है उस गंदगी को ठीक करना होगा, एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव करना होगा। जिस तरीके से लगातार अब कुछ समय से प्रशासन अलर्ट पर आया है और लगातार एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से हर साल तैयारियां की जाती थी, तो पहले से क्यों नहीं इस तरीके का कार्य किया गया? जलभराव और गंदगी को पहले से दूर क्यों नहीं किया गया? क्या हम डेंगू की दस्तक का इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल देवाशीष, और इस तरह के जब बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है, और इस तरह से जब लापरवाही होती है तब इस तरह का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर बच्चे डेंगू के चलते और अन्य बीमारियों के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि एक और जहां कोरोना का कहर है, वहां इस तरह की बीमारियों से सतर्क रहने की सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन इस जरूरत के बावजूद भी नगर निगम और साथ ही साथ आम जनमानस की लापरवाही के चलते इस तरह से बीमारियां कहर बरपाना शुरू कर देती हैं, तब नगर निगम और प्रशासन की नींद टूटती है। बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने तस्वीरें देखी जी, तो आज युद्ध स्तर पर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए आदेश पारित कर दिए गए हैं।